गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग डालो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक आप लोग बहुत बार सुना भी होगा, TIR के नाम से फेमस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा बेटा आप लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता रहा था, स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था कि मान लिया एक सरफेस है, अगर ये कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, अगर वो रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। बेटा रेयर टू डेंसर कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नोट आप लोग, रेयर टू डेंसर बेटा वो है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी? जब कहां जाएगी? डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब समझना कि अगर मैं कोई भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, अगर कोई भी एक मीडियम है, जो मान लिया बेटा मैं टैंक नहीं बना रहा हूँ, टैंक वाटर का टैंक नहीं बना रहा हूँ, उसके नीचे सिर्फ लेवल दिखा रहा हूँ, वाटर लेवल है। देखो बेटा ये वाटर लेवल है, इस तरह से लिक्विड फील है। अब होगा क्या, ये यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है जो या तो वो दूसरे की लाइट से ग्लो कर रही है बेटा, बाहर की लाइट से ग्लो कर रही है, या इसकी खुद की अपनी लाइट है, कुछ भी हो सकता है बेटा। कई बार अपनी खुद की लाइट भी हो सकती है, कोई भी बल्ब हो सकता है, जो भी बेटा जो वाटर के अंदर। अब होगा क्या, ये बल्ब ग्लो करेगा तो हर डायरेक्शन में लाइट निकालेगा, हर डायरेक्शन में बेटा। हर डायरेक्शन में लाइट का मतलब है कि ये लाइट ऐसे हर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में भी निकालेगा, ये इस डायरेक्शन में भी निकालेगा बेटा, रैंडम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी निकालेगा, ये इस डायरेक्शन में भी। बेटा मैं राइट की ले रहा हूं, लेफ्ट में भी निकालेंगे, तो मैं राइट राइट का नोट कर रहा हूं, ठीक है। ये लाइट निकाली, इनको बोल दिया इंसिडेंट लाइट, इस सोर्स ने निकाली जो नीचे दिख रहा है बेटा आपको ये। तो ये इंसिडेंट लाइट के जो एरो है ये मैंने दिखा दिए, ठीक है। अब लाइट यहाँ पहुंची बेटा, ये इस सरफेस पे पहुंची यहाँ पे। अब नीचे वाला देख सकते हो वाटर है, ऊपर वाला जो है क्या है बेटा? एयर है। तो इसका मतलब ये तो हो गया डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला कौन सा होगा बताओ? रेयर, सबको पता है बेटा। और जब डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो पहले तो नॉर्मल तो दिखाना पड़ेगा, तो देखो ये मैंने जो रेड लाइन बनाई है डॉटेड, ये नॉर्मल है बेटा, हर पॉइंट पे बना दूं तो ये हर पॉइंट पे ये नॉर्मल बन गया, कुछ नहीं, ये नॉर्मल बन गया। अब ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल भी आएगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी आएगा, ये चीजें तो आएंगी। तो बेटा अलग अलग मैं शो कर देता हूँ। मान लिया ये एंगल, ये देखो ये आई है, ये आई है, ये एंगल आई है, ठीक है। और हमें पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेटा देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसे होते होते बेटा एक टाइम पे ये बिल्कुल सरफेस के पैरेलल आ जाएगी बेटा, ऐसे अवे होते होते बेटा, अवे होते होते बिल्कुल ये ऐसे आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आई, ये आर बेटा, ये आर, यार यार आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आर 90 डिग्री हो चुका, नॉर्मल के साथ एंगल कितने डिग्री हो चुका? 90 बेटा, याद रखना यहां तक। अगर मैं और भी आगे लाइट गिराऊं ना बेटा, और भी लाइट आगे जाएंगी तो होगा क्या, अगर मैं कोई और भी लाइट आगे डालता हूं तो क्या हो, मान लिया कोई भी लाइट डाली, इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया बताओ मैंने? नॉर्मल। तो नेक्स्ट एंगल पे ये आई बेटा, नेक्स्ट एंगल पे लाइट बाउंस बैक हो जाएगी वापस उसी मीडियम में बेटा, इसको बोलते हैं TIR, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोगों के लिए विजिबल होगा ये TIR, ये इंसिडेंस एंगल। तो इसका मतलब TIR क्या होता है? लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक होना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखोगे बताओ? इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच
in which light is bounced back into the same denser medium beta, in which light is it is phenomena in which light is bounced back into same denser medium beta, bounce back into same denser मीडियम। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि लाइट का उसी मीडियम में क्या हो जाना, बता, बाउंस से बैक हो जाना। ठीक है, और इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी कुछ कंडीशन है बेटा। वो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या है, नोट कर लो कंडीशन बेटा। इसके लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है? कंडीशन ऑफ TIR बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट जो है ना बेटा, लाइट डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है। लाइट का डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है, तभी TIR होगा बेटा। चाहे देख लो, डेंसर टू रेयर बेटा, तो लाइट मस्ट गोज फ्रॉम, ये कंडीशन याद रख लेना बेटा, मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम बेटा। ये बात आप लोग याद रखोगे। सेकंड क्या है? सेकंड इसका लो आप लोग याद रखोगे कि जो एंगल ऑफ, यहां पे बेटा जो ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। जहां TIR होगा ना बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बोला जाता है बेटा, याद रखना। यानी कि ये एंगल जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा ना, उसको क्रिटिकल, उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री होगा? 90। तो एक बार क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन याद रख लो बेटा। क्रिटिकल एंगल जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ? 90 डिग्री होगा, याद रखना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ऐसे तो एंगल बहुत सारे हैं, देखो बेटा ये बढ़ते जाने लग रहे हैं। आई की वैल्यू क्या हो रही है? इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाने लग रही है। लेकिन एक एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री बेटा। तो इट इज ए मिनिमम एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री बेटा, बिकम्स 90 डिग्री। समझ में आई बात बेटा? यानी कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। इसको IC से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? IC से डिनोट करते हैं। और ये एंगल कितना होता है पता है आपको? ये तो इसका मतलब एक वो लिखवाई दो बेटा इसकी कंडीशन में। अगर एंगल जो है ना बेटा, ये I, ये इंसिडेंस एंगल से बड़ा होना जरूरी है। I है ना बेटा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अगर ये IC से बड़ा होगा ना, तब जाके TIR होगा। देख लो अगला स्टेप है ना TIR वाला। तो यहां तक तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है, अगले में वापस बाउंस बैक हुए। तो जो एंगल है ना बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा अगर हुआ, समझ जाना TIR होगा बेटा। क्या होगा बताओ? TIR। तो क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन बेटा, must be greater than क्रिटिकल एंगल। ये चीज नोट कर लेना बेटा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना जरूरी है, तभी TIR होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नोट कर लेना। लाइट का इंसिडेंस एंगल से बड़ा होना बेटा, इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना, इंसिडेंस एंगल, तो वो TIR देगा। ये TIR की कंडीशन है बेटा। ठीक है, अब देखो ये होगा कितना? हाउ वी कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल, हाउ वी कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, हाउ वी कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल देखना बेटा, आपको पता है, मान लिया इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, क्योंकि मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगी, मैंने समझाया था। अब क्या होगा बेटा? स्नेल्स लॉ लगा दो, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो जहां पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है ना, इस पॉइंट का नाम P दे दो बेटा। लो ये पॉइंट P है, तो बेटा P पॉइंट पे कौन सा लॉ यूज कर लो? स्नेल्स लॉ बेटा। तो क्या होगा बताओ? बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो क्या होगा बताओ? साइन I बाई साइन R। और बेटा एट R कितने डिग्री है यहाँ पे बताओ? क्रिटिकल एंगल है तो R है 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? μ1 बाई चेक कर लो बेटा, μ1 बाई क्या होगा बताओ? μ2 होगा। क्लियर है ये बात?
अब देखो साइन 90 कितना होता है बताओ, साइन 90 होता है 1, तो क्या आ गया बताओ, साइन आई सी इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। और आई सी कितना आ गया क्रिटिकल एंगल बताओ, साइन इनवर्स। इनवर्स लेते हैं बेटा, उधर लेके जाऊंगा तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट को तो पता है, बायोलॉजी स्टूडेंट इस बात को याद रखेंगे, इनवर्स जाता है तो मतलब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, ये बातें याद रखना। ये होता है वो क्रिटिकल एंगल बेटा, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। अगर इससे क्रिटिकल एंगल से बड़ा कोई इंसिडेंस एंगल डालेंगे ना तो TIR होगा, लाइट उसी मीडियम में क्या होगी बताओ, बाउंस बैक होगी बेटा। तो ये फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना बेटा कि हाउ, कई बार ये आता है कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बताओ, वो भी यही है बेटा। कंडीशन बताओ, 2 बता दी आपको, डेफिनेशन बता दी, और ये बात याद रखना भी अलग अलग एंगल से ये चीजें पूछी जाती हैं। क्या वी कैन फाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये हो सकता है खुद का लाइट सोर्स भी हो सकता है बेटा, ये हो सकता है किसी के लाइट की वजह से भी क्या हो सकता है बता, ग्लो कर सकता है, मतलब ये TIR प्रोड्यूस कर सकता है। जो वाटर के अंदर जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जो ग्लो करती है, वो TIR कर सकती है बेटा, वाटर या किसी मीडियम में एग्जिस्ट करती है। तो बेटा याद रखना है बात, हर मीडियम में एग्जिस्ट करने, ग्लो करने वाली कोई भी चीज TIR प्रोड्यूस कर सकती है बेटा, ये आपके माइंड में हर टाइम रहना चाहिए बेटा, ठीक है। लेकिन मीडियम में होना उसका जरूरी है, अगर यही एयर में होते तो TIR प्रोड्यूस नहीं करती बेटा, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे एक चीज और जो आपको अपने माइंड में कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कि कोई भी बल्ब अगर मान लिया इस पे इस तरह से इस तरह से पोर्शन आते हैं बेटा, मान लिया ये मीडियम है, समझना, अगर मान लिया ये कहेंगे कोई बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा बताओ, हर डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर इन एवरी डायरेक्शन बेटा, इन एवरी डायरेक्शन, समझना। ठीक है, इधर भी करेगा क्योंकि बल्ब है बेटा, यहां भी करेगा, यहां भी बेटा, हर डायरेक्शन में लाइट तो प्रोड्यूस करेगा, बल्ब है, लेफ्ट भी और राइट भी। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आपसे वो बता रहा हूं मैं आप बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हर कोई बच्चा दिखाता है इस तरह से, बल्ब की लाइट बाहर निकलते हुए सब शो करते हैं बेटा। होगा क्या, लाइट देखो सोर्स मीडियम में लाई कर रहा है तो आपके माइंड में एकदम ही आनी चाहिए सर, TIR करेगा, ठीक है बेटा, TIR प्रोड्यूस होगा। तो TIR कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो बेटा ये लेफ्ट वाला TIR होगा, तो ये ऐसे लाइट बेंड करती जाएगी, ठीक है बेटा, इसकी भी क्या जाएगी बताओ, ऐसे ऐसे लाइट क्या कर रही होगी बताओ, ये बेंड करेगी बेटा। देखो ध्यान से, हर डायरेक्शन में ये अब नेक्स्ट एंगल बढ़ाते जाएंगे तो बेटा ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 भी हो जाएगा बेटा, यहां बढ़ाते जाएंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो जाएगा बताओ, 90 भी हो जाएगा बेटा। आप देखना, आप ध्यान से देखो, तो उसके उससे ज्यादा एंगल अगर मैं डालूंगा ना बेटा तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, लाइट क्या हो जाएगी बताओ, बाउंस बैक। अगर उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस डालूंगा तो वो लाइट तो बाउंस बैक हो जाएगी, देखो दोनों साइड वापिस आ गई बेटा लाइट, समझना। इसका ऊपर कहां तक दिखाई दे मेरे को, ऊपर जो ऊपर वाली रेंज कहां तक बनी बताओ, ऊपर वाली रेंज ओनली यहां तक बनी। बड़े इंटरेस्टिंग है बेटा, ये बात याद रखोगे, इसका मतलब ये ऊपर की रेंज है बेटा, और ये यहां से यहां तक की आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बेटा कि बताओ कितनी सर्कल का कितने डिस्टेंस तक वो मुझे क्या दिखाई दी बताओ, एरिया कितने एरिया तक वो ग्लो करता ऊपर दिखाई दिया। देखो बेटा ऊपर से देखूंगा तो जो लाइट ऊपर आ रही है वही तो दिखाई देगी, मतलब इसके बाद में लाइट मुझे ऊपर आती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि TIR हो गया है बेटा। लाइट कहां तक दिखाई देगी ऊपर जाते हुए बताओ, यहां तक जहां तक TIR नहीं होता। तो एक टाइप का कोन बेटा, ये कोन को सोल्व कर लेते हैं, ये क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल, और बेटा ये हाइट दे रखी होगी πr², मतलब इस तरह से आप आराम से एरिया निकाल सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका कर सकते हो इस चीज को, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे बेटा कि कहां तक वो बल्ब कितने एरिया तक ग्लो करता दिखाई देगा। क्लियर है बेटा ये बात, इसमें हमें डायरेक्ट चीजें बताऊंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बेटा, थैंक यू सो मच।